आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब भगवान यहाँ निष्काम कर्म की महत्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि निष्काम भाव से जो है, अब दो तरह के यहाँ कर्म होता है। भाव मतलब कर्म, एक तो निष्काम भाव, दूसरा सकाम भाव। निष्काम भाव जिसमें कोई फल की इच्छा नहीं होती है, हम कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं होती है और सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कार्य करते हैं। और जो सकाम कर्म होता है वो फल की इच्छा से करते हैं, अपने और अपने वालों की भलाई के लिए करते हैं। तो भगवान जो है निष्काम कर्म को श्रेष्ठ कर्म बता रहे हैं कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो भगवान यहाँ बता रहे हैं आपका पाप नष्ट हो जाता है। अभी देखिए तरह तरह के उपाय जो है पाप को नष्ट करने के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। कोई बताते हैं भगवान का नाम का जप करने से पाप खत्म हो जाते हैं। रामायण में आया है, सम्मुख होई जीव मुझ जबहि जन्म कोटि अधनाशित तबहि। जब जीव जो हमारे शरण आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्म का पापों का मैं नाश कर देता हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करने से भी आपके पापों का नाश हो जाता है और श्रेष्ठ कर्म है। जो आप अपने लिए करेंगे और अपने वालों के लिए करेंगे, भगवान के नज़र में वो निम्न कोटि का कर्म है। केवल अपने भलाई के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए रामचरितमानस में आया है, मैं और मोर तोरते माया यह बस कीने जीव निकाया। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तुम हो, यह तेरा है, यही माया है। ऐसे नहीं सारे जीवों को अपने बस में करके रखा है। आपको निष्काम कर्म जो है करना चाहिए। भगवत गीता जो है जगह जगह कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है कि मनुष्य को जो है कर्म करना चाहिए। कौन से कर्म करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। और निष्काम कर्म वही कर सकता, भगवान आगे बताया, जिनका राग द्वेष खत्म हो गया है। राग द्वेष एक प्रकार का हमारे अंदर मोह है कि मेरे हैं या तुम्हारे हैं। किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। किसी को मिलते ही दिल में पूरी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नता आ जाती है। किसी को देखते ही जो अंदर से हमारे हृदय में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो राग और द्वेष अंतःकरण का धर्म है और ज्ञानी आत्मा में रहता है। आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं होता है। ज्ञानी सबको अपनी आत्मा समझता है। जब अब आत्म भाव आ जाएंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, सामने वाले का आत्मा समझेंगे और सर्वत्र आपकी आत्म दृष्टि हो जाएगी, आपके अंदर से राग द्वेष चला जाएगा। और जो भी आप कर्म करेंगे, आपको कर्म जो है निष्काम कर्म होगा। और जब तक देह बुद्धि है, मैं देह हूँ, सामने वाले को देह समझ रहे हैं, तब तक राग द्वेष नहीं जाएगा। और आप सकाम कर्म ही करेंगे, उन कर्मों का फल आपको जो है स्वर्ग, नरक और सुख दुख, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, जिनका राग द्वेष चला गया है, मोह चला गया है, वो सब प्रकार से भगवान को ही भजन करते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया ज्ञानी भक्त अति भगवान को प्रिय है। केवल ज्ञान आपके अंदर होगा तो अहंकार आ जाएगा। भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। जब हमारा ज्ञान आता है और ईश्वर के प्रति भक्ति होती है तो हमारे अंदर सारा मैल जो अहंकार जो होता है, ज्ञान का अभिमान भी चला जाता है और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ज्ञानी जिसको ज्ञान हो गया है वो निष्काम कर्म करता है, सबकी सेवा करता है, भलाई करता है और भगवान की भक्ति भी करता है।
तो 3 तरह के योग भगवान ने भगवद गीता में बताया है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इसमें भगवान जो है ज्ञान योग के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान जो कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी श्लोक में ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कहीं भक्ति के बारे में भी बताते हैं। आपको ज्ञान भी आना चाहिए, कर्म भी आना चाहिए और भक्ति भी आना चाहिए। जब तीनों गुण आपके अंदर आ जाएगा तभी आप जो है ऑलराउंडर हो पाएंगे। केवल कर्म करते रहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो उसमें भी जो है अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत सेवाधारी हूँ, मैं बहुत भलाई करता हूँ, बहुत परोपकार करता हूँ। केवल ज्ञान होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। और भक्ति करते हैं, ज्ञान नहीं है तो भी अच्छी बात नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान, तत्व ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए और सेवा होनी चाहिए, शरीर से कर्म भी होना चाहिए। तब जा कर के जो है हम सही तरह से भगवद गीता को समझ पाते हैं। इस श्लोक में भगवान जो है निष्काम कर्म को श्रेष्ठ कर्म बता रहे हैं, उत्तम कर्म है और आप सभी को, हम सब लोगों को निष्काम कर्म करना चाहिए। केवल अपने भलाई में नहीं रहना चाहिए, सारे समाज का भलाई हो, आपके साथ साथ सबकी भलाई हो। केवल जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो चाटुकार हैं, जो अपने फायदे के लिए आपको पूछते हैं, लगता है कि आपके वो सगे हैं लेकिन सगे नहीं हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आपको पूछ रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस में आया है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सुर नर मुनि, ये संत साधु हैं, जो ये मनुष्य हैं, जो देवी देवता हैं, इस स्वार्थ लाभ से प्रीति करते हैं। जो संत साधु भी देखते हैं बहुत सेठ है, बहुत महाजन है, पैसे वाला है, उसको आगे बैठाएंगे, उसे पर्सनल मिलेंगे, उसका टाइम देंगे, सोचेंगे 10-5 लाख रुपये हमको दे देगा, हमारे आश्रम बनवाने में मदद करेगा। तो जो धनवान जो चेले होते हैं उन पर ज़्यादा उनकी ध्यान रहती है, उनको अलग से विशेषता बैठाते हैं, अलग से टाइम देते हैं, आगे उनकी कुर्सी लगती है। तो उससे उनका स्वार्थ है, उनको लगता है कि सेठ को कि जो है गुरु जी हमको बहुत सम्मान दे रहे हैं, हमको बहुत मान रहे हैं। नहीं, तुम्हारे पास जो धन है, जो पैसा है, जो संपत्ति, गुरु की नज़र उस पर है, इसलिए तुमको पूछ रहे हैं, तुमको सम्मान दे रहे हैं, तुमको आगे बैठा रहे हैं। अभी तुम्हारे धन संपत्ति पैसा नहीं होता तो गुरु जी तुमको नहीं पूछते, किनारे भीड़ में कहीं खड़े रहते। तो तुलसीदास ने जो लिखा है, सब लोग स्वार्थ और अपने लाभ से ही प्रीति करते हैं। तो बिना किसी प्रयोजन के किसी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। कोई आपको पूछ रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ है, कोई आपका नमस्कार भी कर रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ है। तो केवल ज्ञानी और योगी ही निष्काम कर्म कर सकता है, निष्काम प्रेम कर सकता है। बाकी दुनिया के लोग जो है स्वार्थ से कर्म करते हैं, स्वार्थ से प्रीति करते हैं। निष्काम कर्म करने के लिए आपको भगवद गीता की सही तरह से जो है ज्ञान होना चाहिए। केवल आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, उसको समझाने वाला कोई चाहिए। जैसे गणित को समझाने वाले होते हैं, फिजिक्स को समझाने वाले होते हैं, ऐसे जो आत्मज्ञान है, भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवान के जो तत्व ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, इतना गूढ़ रहस्य, इतना योग है, कोई योगी संत ही समझा सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी बोला है, तुम इस ज्ञान को जा करके तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलतापूर्वक प्रश्न करने से और तत्व के जानने वाले महात्मा जो तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब तुमको जा करके ज्ञान होगा और तुम्हारे अंदर जितने संशय विपर्य है सबका नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो है भगवान इस श्लोक में सबको निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और निष्काम कर्म से ही हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है।